गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के अंदर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में है। देखिए हमारे पास एक रेखा है, ये बिंदु ए है और ये सी है और बी इसके बीच में है बिंदु। तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं, जैसे आकृति में दिखाया गया है। तो आकृति आपको दे रखी है, इसको हम आगे बढ़ाएं। ये रेखा है तो आपको पता है कि रेखा दोनों साइड में जो है अनंत तक बढ़ती है, अनंत तक जाती है। तो हमने सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये सिद्ध करना है। देखिए मैंने आपको जो यूक्लिड के अभिगृत हैं, 7 मैंने अभिगृत आपको पीछे बताए हैं और 5 जो है यूक्लिड की अभिधारणाएं, उनको आपने याद करना है। तो अब आप इस पे ये लिखोगे कि इसका हल या प्रमाण, सॉल्यूशन, हल या प्रमाण भी लिख सकते हैं। आप लिखोगे उपरोक्त आकृति में, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, उपरोक्त जो आकृति है, आकृति में जो ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और ए सी संपाती हैं। आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी को आप ए सी के ऊपर रखेंगे या ए सी को ए बी प्लस बी सी के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये पूरी आपस में ढक लेती हैं। कुछ भी जो बचेगा नहीं, दोनों आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। मतलब एक दूसरे को दूसरे के ऊपर जो है रख के अध्यारोपित करना, और ये आपस में संपाती हैं। और यूक्लिड का जो अभिगृत है, यूक्लिड का अभिगृत के भी क्या कहता है, यूक्लिड का अभिगृत कहता है कि दो वस्तुएं परस्पर संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यूक्लिड का अभिगृत कहता है कि दो वस्तुएं परस्पर संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये यूक्लिड का जो है एक अभिगृत कहता है। वैसे ये 4 नंबर अभिगृत है। यदि आप पीछे देखोगे, जो आपको मैंने 7 अभिगृत बताए हैं वो आपने याद करने हैं। तो 4 नंबर अभिगृत यूक्लिड कहता है कि दो वस्तुएं परस्पर संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहां पे संपाती का मतलब क्या है, कोइंसाइड करती है आपस में, आइडेंटिकल्स है। आइडेंटिकल जिसको आप सर्वांगसम कहते थे, आप जो है छोटी क्लासेस में सर्वांगसम वस्तुएं या आइडेंटिकल्स बोल सकते हैं इनको। तो ये संपाती हैं और बराबर होती हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये हमने इसको सिद्ध करना था। ऐसे जो है हमने इसको सिद्ध कर दिया है जो आपके सामने है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां यूक्लिड ने बगैर बताए ये मान लिया कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा पास कर सकती है। यहां पे जो एक लॉजिक लगा है, देखिए ए और बी 2 बिंदु हैं, इनसे भी एक अद्वितीय रेखा पास करेगी। बी और सी भी 2 बिंदु हैं, इनसे भी एक अद्वितीय रेखा गुजरेगी। और ए और सी जो बिंदु है 2,
इनसे भी एक अद्वितीय रेखा गुजरेगी। तो यहां पे इस बात को आपने ध्यान देना है कि जो है यह मान लिया यूक्लिड ने कि दो बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा गुजरती है, ये यूक्लिड मान के चला है इसके अंदर। ठीक है, जो हम 3-4 लेक्चर पढ़ चुके हैं आपको वो चीजें बड़े आराम से आपने समझ में आती होंगी। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं आपसे। एग्जाम्पल नंबर 2 की ध्यान से देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 2 सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। आपको एक रेखाखंड दे रखा है, मान लो ये रेखाखंड ए बी है। ए बी एक आपके पास रेखाखंड है। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। रेखा के दोनों साइड में एरो लगती हैं रेखा के, और रेखा की हम लेंथ को जो है माप नहीं सकते, ये दोनों साइड में चलती रहती हैं। रेखा की लेंथ को, रेखा की लंबाई को हम माप नहीं सकते। रेखा खंड होता है रेखा का एक टुकड़ा, इसकी हम जो है लंबाई माप सकते हैं। रेखा खंड की लंबाई हम माप सकते हैं, रेखा की लंबाई जो है हम नहीं माप सकते। ये दोनों में अंतर है रेखा खंड और रेखा में। अब यहां पे हमारा क्या है कि ए बी एक दिया हुआ रेखाखंड है, हमने ले लिया। आप इसको 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो लेना चाहे ले लें। अब आपको जो है यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं 5, तो यूक्लिड की अभिधारणाओं में आपको एक अभिधारणा आपको ये बताई है कि एक बिंदु जो है जिसको हम कहते हैं सेंटर केंद्र, एक बिंदु को केंद्र मान के और ए बी को तिरछा मान के, ए बी को तिरछा मान के और एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह अभिधारणा है। यह अभिधारणा नंबर जो है 3 है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या को से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यहां पे ये यूक्लिड की अभिधारणा से हम क्या करेंगे कि पहले तो ए को केंद्र मान लेंगे। ए को केंद्र मान के, बिंदु ए को केंद्र मान के और बी को हम जो है त्रिज्या मान, ए बी को त्रिज्या मान के और एक हम चाप लगा देंगे। चाप देखिए यहां हम प्रकार रखेंगे और ये चाप लगा देंगे ऐसे, ये चाप लगा देंगे। अब यही काम क्या करना है हमने। अब बी बिंदु को तो मैंने केंद्र मान लिया और बी ए को त्रिज्या मान ली और ये भी चाप लगा देंगे। याद देखिए, पहले मैंने क्या है कि बिंदु ए को केंद्र माना, ए बी को त्रिज्या और हमने चाप लगा दी। फिर वापस बी को केंद्र माना, बी ए को त्रिज्या, चाप लगा दी। और ये चाप मान लो सी बिंदु पर काटती हैं। ये चाप कहां काटते हैं? सी बिंदु पे। तो आप सी को ए से मिलाओगे और इसको यहां से मिलाओगे तो ये ए बी सी एक त्रिभुज बनेंगे। तो अब हम इस सिद्ध करके दिखाएंगे, ये सिद्ध करेंगे। यहां पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है। तो ये चीजें आप पहले लिखोगे जो मैंने आप पहले बताई कि एक रेखाखंड ए बी लीजिए और फिर आप जो है यूक्लिड की अभिधारणा का जिक्र करेंगे कि यूक्लिड ये कहता है कि एक बिंदु हो और एक फिक्स डिस्टेंस हो हमारे पास। तो बिंदु को केंद्र मान के और जो फिक्स डिस्टेंस है तो उसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये आप चीजें लिखोगे, पहले ए को केंद्र माना, ए बी को त्रिज्या माना, फिर जो है बी इसको माना, दोनों सी बिंदु पर काटते हैं, ये हमने मान लिया। तो ये चीजें आपने लिखनी है जैसे बुक में लिखा हुआ है। और फिर आपने ये कहना है कि हमें सिद्ध करना है ये। अब इसका हल या प्रमाण में आप ये लिखोगे हल में। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ए को केंद्र माना, ए बी को त्रिज्या माना। तो इससे ये होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की जैसे ये वृत्त आएगा आगे ऐसे घूम के आएगा, तो इस ए वाले जो केंद्र है और ए बी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, ए बी भी और ये भी। ये यहां लिखोगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और फिर आप लिखोगे बी ए को आप ए बी लिखो, बी और ए बी की बात है, ए बी इक्वल टू बी सी। ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, लिख देना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहां पे फिर जो है यूक्लिड का अभिगृत काम कर रहा है। पहला
पहला क्या कहता है यूक्लिड का अभिगृत कि कोई भी जो है दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर है। यदि कोई भी दो वस्तुएं किसी तीसरी के वस्तु के बराबर है तो वो परस्पर भी क्या होती हैं, बराबर। अब देखो AC भी AB के बराबर है, BC भी AB के बराबर है, तो ये दोनों AB के बराबर है, तो ये परस्पर दोनों भी बराबर होंगी। तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर कि AC इक्वल टू BC, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये तीनों इक्वल हो जाएंगी। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तीनों इक्वल हो जाएंगे। यहां पे जो अभिगृत काम कर रहा है यूक्लिड का जो पहला अभिगृत है, प्रथम अभिगृत है जो काम कर रहा है। यहां लिख भी दे आप प्रथम अभिगृत, यदि आप पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है प्रथम अभिगृत में। जो आपने याद करना है कि प्रथम अभिगृत में ये है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो देखो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो तीनों बराबर होंगी और तीनों बराबर। यहाँ पे ये यूक्लिड का पहला अभिगृत काम कर रहा है जो लॉजिक है, और इसलिए त्रिभुज जो है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये लिखोगे आप। तो ये आपने तीनों भुजाएं इसकी बराबर कर दी और तीनों भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये आपने इसको लिखना है। तो इससे पहले भी आपने उसका जिक्र करना है जो अभिधारणा है जो यूक्लिड की, और फिर ये आपने रचना करके इसका प्रूफ देना है। अब मैं आता हूं प्रमेय 5.1 है, देखो प्रमेय 5.1। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि यूक्लिड ने बहुत सारी परिभाषाएं और अभिगृत और अभिधारणाएं जो बताई, तो वो जो है कुछ कल्पनाएं थी, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ थे जो हमने सत्य मान लिए जो है, और उनका बहुत सारे का जो प्रूफ नहीं है हमारे पास, और प्रूफ नहीं है तो वो क्या काम आते हैं, वो जैसे प्रमेय है, ये प्रमेय सिद्ध करने के काम आते हैं। जो डेफिनेशंस हैं, अभिगृत हैं और अभिधारणाएं हैं, वो जो है प्रमेय को सिद्ध करने के काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। देखिए हमारे पास ये है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। ये कहता है कि दो रेखाएं जो है वो एक बिंदु से ज्यादा पे नहीं काट सकते। ये कह रहा है ऐसे, ये कह रहा है दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो एक बिंदु पे ही काटेंगी, एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काट सकती। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये हमने यहां सिद्ध करना है। देखिए कई बार क्या करते हैं हम कि हम एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है, विरोधाभास जो है विधि। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमने सिद्ध करना होता है उससे हम बिल्कुल उल्टा मान के चलते हैं। तो यहां पे पहले तो ये मान लें कि भाई दो लाइनें हैं हमारे पास जो है हल में कि मान लो कि हमें दो रेखाएं, मान लो कि हमें दो रेखाएं L और M, नाम रख दिए L और M दी हुई हैं। मान लो हमें दो रेखाएं L और M दी हुई हैं, ये दो रेखाएं दे रखी हैं और हमें यह सिद्ध करना है, ये दे रखे हमारे दो रेखाएं, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का अर्थ क्या है कि हमें क्या करके दिखाना है, यहां पे हमें ये करना है कि L और M रेखा है वो एक से ज्यादा
बिंदुओं पर नहीं काट सकती, तो या इसके एक से ज्यादा बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। एल और एम में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ये करना है। अब इसका हल करेंगे। देखो ये तो सिंपल बात लिखी है मैंने, एल और एम नाम रख दिए। तो आप ये मान के चलो इस रेखा का नाम एल, इसका नाम एम। तो आपको पता है कि यदि हम एक रेखा के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं नेम में तो एक लिखा जाता है, और कैपिटल लेटर यूज करते हैं दो लिखे जाते हैं, दो। ठीक है, तो ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाते हैं। तो हमने पहले दो रेखाओं के नाम रख लिए एल और एम, और सिद्ध करना है कि एल और एम का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो मैं ये मान लेता हूं कि कुछ समय के लिए मान लें कि ये दोनों रेखाएं एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती हैं। हम ये मान लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं विरोधाभास विधि, जो है हल करने की, कि जो हमने सिद्ध करना है उससे हम उल्टा मान के चले, उससे रिवर्स मान के चले। तो यहां पे हम ये मान लेते हैं, मान लो यदि संभव है तो एल और एम जो दो है, यदि संभव है तो मान लो कि दो रेखाएं एल और एम दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर काटती हैं। हमने सिद्ध तो करना है कि उनका सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु है। मैंने ये मान ली कि ये दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं, दो भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया फिर ये जो हमने माना है, इस प्रकार से कि दो भिन्न बिंदुओं P और Q से दो रेखाएं गुजरती हैं, ये हो गया। दो रेखाएं दो बिंदुओं पर काटती हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि दो बिंदुओं से दो रेखाएं गुजरती हैं। लेकिन जो आपका अभिगृत यूक्लिड का 5.1 है, यूक्लिड कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, केवल एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है। परंतु यह यूक्लिड के अभिगृत का विरोध करती है। अब यहां लिख देंगे कि यूक्लिड का अभिगृत क्या है, यहां लिखेंगे हम। यूक्लिड क्या कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है। ये 5.1 अभिगृत में बताया यूक्लिड ने, और हमने कल आपको जो है इसको सिद्ध करके बताया था। तो यहाँ पे ये लिखेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड क्या कहता है, अभिगृत क्या है यूक्लिड का, कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई ये चीज गलत आ गई, ये चीजें हमने गलत मान ली। तो हमने गलत क्या मान लिया कि दो रेखाएं जो है वो दो बिंदुओं से आपस में दो बिंदुओं पर काटती हैं, ये गलत मान लिया। देखिए मैथमेटिक्स में बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप कोई चीज गलत लेके चलोगे तो रिजल्ट 100% गलत आएगा, और कोई चीज ठीक लेके चलोगे तो रिजल्ट 100% ठीक आएगा। यहां इफ एंड बट वाली बात नहीं है, यहां तो बिल्कुल क्लियर सिस्टम है। तो यहां पे हमने सिद्ध क्या करना था कि दोनों लाइन एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। तो हम दो बिंदु लेके चले कि दोनों रेखाएं दो बिंदुओं पर काटती हैं। तो उससे क्या आया कि उसका जो यूक्लिड का अभिगृत है उसका विरोध करता सेंटेंस ही।
और यूक्लिड का अभिगृत जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अभिगृत है यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, और यूनिवर्सल ट्रूथ का विरोध करता है, तो इसलिए हमने गलत मान लिया। हमने गलत क्या मान लिया, यदि संभव है तो ये मानना था हमने हल के अंदर, यदि संभव है तो दो रेखाएं एल और एम दो बिंदुओं पर काटती हैं, ये हमने गलत मान लिया। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो फिर ये लिखोगे आप, इसलिए हमने गलत मान लिया। गलत क्या मान लिया कि दो बिंदुओं को काटती है, तो इसका अर्थ ये है, तो इसलिए गलत मान लिया, इसलिए दोनों रेखाएं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो दो रेखाएं P और L और M का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ये लिख देना, ऐसे लिख देना। तो इसमें थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का बेसिक है हमारे पास, और इसके बाद इजी हो जाएगा सिस्टम इस चैप्टर के बाद। तो इसमें आपने यदि इजी सिस्टम करना है अपना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। एक तो जो अभिगृत हैं 7 यूक्लिड के, वो अच्छे ढंग से याद करिए, बार बार लिखी जाएंगे इसके अंदर। और एक अभिधारणाएं जो हैं यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं मैंने डिस्कस की थी आपको, उनको याद करिए आप, उनके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस होंगे। तो कल हम नेक्स्ट लेंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मैथ्स बाय प्रदीप पंघार जो आपको पढ़ रहे हैं जिस चैनल के ऊपर, तो इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से, और आप प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करें, और जो है इसमें कमेंट भी डालें। यदि आप जो है अच्छे कमेंट डालें उसके अंदर, यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो। थैंक यू वेरी मच।